तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से ये जानने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को और भी बेहतर तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, उनसे अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो, उनसे कोई भी बात मनवा सकते हो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं या फिर यस या फिर नो में आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है। आप इस टेक्निक का यूज़ करके उससे बच सकते हैं और यही है हमारी टेक्निक नंबर 1, फॉल्स आंसर टेक्निक। इसमें आपको करना क्या है, आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है और खुद ही उसका आंसर देते हुए ऐसा दिखाना है कि सामने वाले के जवाब का आंसर आपने दे दिया। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एज्यूम करो कि आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपसे पूछते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट कर रहे हो, आपने उसे धोखा दिया है। तो आप सिर्फ यस या फिर नो में आंसर देने की बजाय इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपको पता है कि अगर आंसर आपके खिलाफ है ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी हो सकते हो। तो यहाँ पर आप उससे बोलोगे कि तुम अगर मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो ना कि मैं एक चीटर हूँ, तो आई एम नॉट ए चीटर, तो सीधा सा आंसर हुआ नो। पर यहाँ पर भी दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहले तो ऐसे लोग होंगे जिनको इस टेक्निक का कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है। पर दूसरे ऐसे भी लोग होंगे जो आपको पकड़ लेंगे और आपके ऊपर काउंटर अटैक कर देंगे। तो आपको करना क्या है, फिर से ही आपको एक ऑकवर्ड सा सवाल पूछना है। बट वेट, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? तो हमारी दोस्ती क्यों है जब तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? ऐसे कहने से आप कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल इमीडिएटली टॉपिक से डाइवर्ट कर दोगे। अब ऐसे करके आप कॉन्वर्सेशन को टॉपिक से दूर ले जाते हो और आप पाओगे कि जो मेन टॉपिक था ना, मेन क्वेश्चन था, वो भुलाया जा चुका है। लेकिन ये सुनने में काफी ज्यादा शातिर दिमाग वाले इंसान का पैतरा लग रहा है। हो सकता है कि आपके ऊपर भी इस टेक्निक का यूज हो रहा हो, तो थोड़ा सावधान रहें। लेकिन आप घबराइए मत, आप इसे अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए ना जहां आपको जवाब देना मुश्किल हो रहा हो, या तो आप जवाब दे नहीं पा रहे हो या फिर वो सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही हो, तब आपको इस टेक्निक का यूज करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जहां आप फंस रहे हो, तो तुरंत से ही दूसरा क्वेश्चन पूछो और खुद ही उसका आंसर दे दो और पूरी कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट कर दो। फिर अगर वो इसे रियलाइज ही ना कर पाए तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर वो आपको पकड़ लेता है ना, तो आपको फिर से ही एक ऑकवर्ड सा सवाल दोबारा से ही पूछना है। लेकिन ये टेक्निक बिल्कुल ही लीगल है, पर आप कभी भी इस टेक्निक को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी यूज मत करना। टेक्निक नंबर 2, किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए अभी भी बिल्कुल एक सीक्रेट जैसा है। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि कोई इंसान आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज़ को करेक्ट मान ले, राइट मान ले, तो ये अभी भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इमेजिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर अपने फ्रेंड को अपने साथ एग्री करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आप एक माइंड ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप उन्हें एक स्वीट डील ऑफर कर सकते हैं जिसमें कि उनका बेनिफिट हो, जिससे कि उन्हें ना कह पाने में मुश्किल हो। अब आप इसका यूज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपने फ्रेंड को कोई ऐसा ऑफर देना है जिसमें उन्हें बेनिफिट मिल रहा हो। अब हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड को अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले जाना चाहते हैं, उन्हें कन्वेंस करना चाहते हैं, तो आपको उनसे बोलना है कि ये बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक मूवी है, आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सीन्स हैं, ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसे आपको मूवी के सारे एडवांटेजेस के बारे में बताना है। इस मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उनकी सारी मूवी हिट जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ मूवी बनाते हैं। उनकी जब भी नई मूवी आती है ना, तो मार्केट में तहलका मच जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा फनी मूवी है, एक्शन थ्रिलर मूवी है। मतलब जो आप बता सकते हो, जितना ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो, उतना ज़्यादा कोशिश करके आपको उसकी एडवांटेजेस के बारे में बताना है। अब हो सकता है कि वो मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हर मूवी में कोई ना कोई गलती तो होती है। बाद में जाएगा, देखेगा, पसंद नहीं आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पहले कन्वेंस करने के लिए उसको सारी एडवांटेजेस के बारे में ही बताना है। ये मूवी अभी तक की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है। 2 दिन में ही 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली इसने। और क्या चाहिए तुझे, चलना यार देखने। तो यहाँ पर आप एक मैजिक देखोगे उसे मूवी की एडवांटेजेस के बारे में बताने से। वो बहुत आसानी से ही आपके बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। इस टेक्निक का यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए इतने पावरफुल वेपन का यूज़ कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था, जब तक मुझे इस टेक्निक के बारे में पता चला ना, जब मुझे इस टेक्निक के बारे में पता चला तभी मेरे को ये पता लगा कि मैं भी इसी टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ अपना काम निकलवाने के लिए। देखो अभी रिसेंटली, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। रिसेंटली मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जाना चाह रहा था, तो दिन में एकदम से मेरा मन करा और उसे मैं कॉल करता हूँ और सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आज मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है, और सर्दी में धूप निकलना मतलब मौसम अच्छा। तो मैं उसे एडवांटेजेस के बारे में बताता हूँ, पहले तो दिन की, कि आज इतना ज़्यादा बढ़िया मौसम है, आज बाहर चलते हैं ना घूमने।
जब वो डिसएग्री करता है ना तो मैं उसे समझाने लगता हूँ कि पार्क में चलते हैं, इतना मज़ा आएगा, ऐसे ऐसे मतलब करके मैं हर बार ही अपने दोस्तों को उल्टा सीधा कुछ पढ़ा पढ़ू के लेकर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ कि वो फिसल जा रहे हैं। आज मुझे पता लग गया कि मैं इसी टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। पर ये तो हो गई मेरी बात, लेकिन इस टेक्निक का यूज़ मार्केटर्स, सेल्समैन सबसे ज़्यादा करते हैं। वो मार्केटिंग के लिए लोगों को चीज़ के फ़ायदे ही बताते रहते हैं, मतलब प्रोडक्ट के फ़ायदे ही गिनाने में लगे रहते हैं। पर जो समझदार लोग होते हैं ना, वो तो वही चीज़ खरीदते हैं जो उन्हें चाहिए होती है, जिस कंपनी की उन्हें चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ बेवकूफ़ लोग भी होते हैं जो सिर्फ फ्री के चक्कर में उनकी बातों में आकर उस चीज़ को खरीद लेते हैं। लेकिन इसमें कस्टमर का बहुत ही कम फायदा होता है। उसे ये तो दिखता है कि चीज़ हमें ज़्यादा मिल रही है, फ्री में मिल रही है, कम प्राइस में मिल रही है, लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि प्राइस के बदले क्वांटिटी भी तो घट रही है। मार्केटिंग वर्ल्ड में इसके यूज़ को समझने के लिए हम इसे एक क्विक एग्जांपल से समझते हैं। आपने चॉकलेट का वो ऐड देखा है ना, जिसमें वो बोलते हैं कि चॉकलेट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है और ये एक स्वीट डील की तरह दिखता है। ऐड आपको ऐसा शो करता है कि उस चॉकलेट पर बहुत ही बड़ा प्राइस ड्रॉप चल रहा है, उसका प्राइस एकदम से बहुत कम हो गया है और अगर आप इस डील को छोड़ देते हैं ना तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर आप ऐड को ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्राइस के कम होने के साथ ही क्वांटिटी भी कम हो रही है। कंपनी अपना नुकसान क्यों ही करेगी भाई, आपको उतनी क्वांटिटी मिल रही है पर प्राइस कम दिखाने की वजह से आपके दिमाग में ये वहम बैठ रहा है कि प्राइस कम हो गया है। ये क्लेवर मैजिक की तरह दिखता है और सिर्फ चॉकलेट ही नहीं बल्कि सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एजेंसीज इसी टेक्निक का यूज़ करती हैं और लोगों को बनाती हैं। इस टेक्निक को बारीकी से समझना आपको बेहतर चॉइसेस लेने में हेल्प कर सकता है। तो आप डार्क साइकोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा सीखो। मैंने पहले भी डार्क साइकोलॉजी पे 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने आपको उसमें कुछ खतरनाक टेक्निक्स के बारे में बताया हुआ है जिसका यूज़ करके लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे अपना काम निकलवाते हैं। तो अगर आप इन टेक्निक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो ना तो आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो और उसमें जो वीडियोस है ना उन्हें एक बार देख लो। आप डार्क साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ ही समझ जाओगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा और डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानने को मिला होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस को देखने में इंटरेस्टेड हो ना तो मुझे कमेंट कर जरूर बता देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोज़ को देखते रहें और सीखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।